हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास चार स्टेटमेंट दिए हुए, बेसिकली तीन दिए हुए और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ऑल आर करेक्ट। तो हमें ये बताना है कि न्यूक्लियोफाइल के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। एक एक करके हम लोग सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, बट सबसे पहले ये देख लेते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है आपके पास, ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का ही सवाल है। न्यूक्लियोफाइल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है न्यूक्लियोफाइल्स। अगर हम बहुत ही लिटरल मीनिंग पे जाएं तो ये ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कि न्यूक्लियस लविंग होते हैं। बेसिक सी बात है कि न्यूक्लियस से इसका यहाँ पे तात्पर्य है कि पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी स्पीशी इस तरह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एफिनिटी रखेगा दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आते हैं बच्चों हम थोड़ा सा कि न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। अब ऐसे स्पीशीज जिसके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाए, फॉर एग्जांपल NH3, है ना, या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। या फिर कहीं आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाए, फॉर एग्जांपल CH3 माइनस, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। या फिर आपको कहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख जाए, ठीक है, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए इस तरह से, तो वो भी आपके लिए जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे कि आप इस सिंपल सी बात कर ले, CH2 तो इसके ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं दे कैन बी डोनेटेड टू अ साइट जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, तो इतनी बातें हमने देखी। अब एक चीज आप और समझिए कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं क्योंकि ये ऐसे ऐसे ग्रुप्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वैसे ग्रुप्स को लुइस ने जो है वो लुइस बेस की तरह कैटेगराइज किया, या फिर लुइस ने उसको बेस की तरह कैटेगराइज किया है। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो लुइस बेस भी होते हैं। अब हम अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं एक बार। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल, तो बिल्कुल सही बात है, हमसे यही पूछा जा रहा है ना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स आर लुइस बेसिस, मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं तो ये लुइस बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अल्कीन अल्काइंस, देखो इन दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और पायरॉल, पायरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, तो पायरॉल आपका कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़िया खासा देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। मैंने आपको बताया कि लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हो बेसिकली, तो इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। सो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर correct statements for the given nucleophile. So the answer for this question will be option number 4. I hope you understood this well. All the very best.